आज का दिन कुछ ऐसा है जो हृदय को पीड़ा से भर देता है, लेकिन साथ ही 140 करोड़ भारतवासियों की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाती है। 4 साहिबजादों की वीरता, आदर्श, त्याग, बलिदान तथा महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद सदैव समाज को धर्म का सत्य मार्ग दिखाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदैव ही ये पथ प्रदर्शन करने का काम करता रहेगा। चारों साहिबजादों तथा मानवता के प्रकाश पुंज गुरु जी को मैं नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की मिसाल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उनका शौर्य, उनका साहस और धर्म के प्रति पूरी निष्ठा पूरे विश्व में अनोखी है, अद्भुत है, बेजोड़ है। गुरु महाराज ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था, जिन सिद्धांतों का संकल्प दिया था, उस पर चलते हुए उन्होंने शहादत स्वीकार की, लेकिन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कभी नहीं झुके। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ 7 और 9 वर्ष की उम्र में धर्म की रक्षा करते हुए साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन अपने पद से कभी नहीं डिगे। जब भी मैं पूरी दुनिया का इतिहास देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व नज़र नहीं आता और इसलिए मैं मानता हूँ कि बाल रूप में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी वास्तव में ईश्वर के ही अवतार थे। आज इस अवसर पर मैं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी तथा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी को भी नमन करना चाहूँगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। आने वाली सैकड़ों पीढ़ियाँ चारों साहिबजादे और उनके अपूर्व आदर्श इस राष्ट्र को नई ज्योत से प्रकाशित करती रहेगी। मित्रों, वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत काम ये प्रारंभ किया इस देश में, और मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट ही हो सकता है। आप सबको स्मरण होगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जब बालक थे तभी उन्होंने धर्म की रक्षा में स्वयं के त्याग, स्वयं की आहुति का आदर्श पूरे समाज के सामने रखा था। जब उन्हें चारों साहिबजादों की शहादत की खबर मिली तब उन्होंने कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे शहीद हो गए तो क्या हुआ, इस राष्ट्र के हजारों नागरिक, हजारों लोग मेरे बेटे। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के साथ उन्होंने पूरे समाज को रास्ता दिखाया। धर्म की रक्षा, आदर्शों की रक्षा, समाज में शांति एवं खुशहाली के लिए हर किसी को संघर्ष करना चाहिए और वो व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जा सके। आज जब मैं जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव को देखता हूँ और बीच बीच में छिटपुट घटनाओं को देखता हूँ जो समाज की शांति समृद्धि में खलल डालना चाहते हैं, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। उन्होंने शांति, सौहार्द, सकारात्मक परिवर्तन के लिए त्याग, बलिदान की शिक्षा पूरे भारतवर्ष को दी थी। आज हमें भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्या हम उनके आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं? आज अगर 2000 की आबादी के गांव में 2-4 आदमी बाहर से आकर उस गांव की शांति में खलल डालने की कोशिश करते हैं, जम्मू कश्मीर के विकास, नागरिकों की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उन 2000 भारतवासियों का पुरुषार्थ, उनका लहू ज्वाला बनकर जलना चाहिए। हर एक चेतना से यही हुंकार निकलनी चाहिए कि अब बहुत हो गया। इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते। और मैं
निवेदन करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के पदचिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्वों, शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है, बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है, इतिहास के पन्नों से उस समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र का एक ही संकल्प है, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन चैन। समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस लक्ष्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी सूचना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को देने की आवश्यकता है, ताकि केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जिस दिन हर गांव से आतंकवाद के खिलाफ सभी हाथ एक साथ उठ खड़े होंगे, वह क्षण इन चंद आतंकियों का आखिरी पल होगा। इस देश को समूचे सिख समुदाय और सिख परंपरा ने एक आदर्श दिया कि अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जियो। यह आदर्श व्यवहार में लाकर आतंकी और उनके सपोर्ट सिस्टम का विनाश करके ही मैं समझता हूं कि हम चारों साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं उन्हें नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए ये सौभाग्य की बात है, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और अन्य प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद प्रशासन ने स्थान सुनिश्चित किया। गुरु नानक जी कहते थे, हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्मी मिले बढ़ियाए। इस देश का सौभाग्य है कि हर एक नागरिक को सिख परंपरा के महान गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। सिख गुरुओं ने हमेशा समाज को आध्यात्मिक योद्धा की तरह जीना सिखाया है। उन्होंने जीवन के दो तरीके बताए हैं। एक रास्ता है सत्य की रक्षा के लिए जीवन में संघर्ष का, और दूसरा रास्ता है गुरु के चरणों में समर्पण का। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने जीवन से राष्ट्र को जो संदेश दिया, वह समर्पण के साथ संघर्ष का रास्ता, जिससे सत्य की रक्षा की जा सके। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दोनों तरीकों के प्रतीक पुरुष के रूप में श्रद्धा के साथ जीवन जीने का मार्ग हम सबको दिखाया। देश की मिट्टी को सर्वोपरि रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था और अत्याचारों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष भी किया। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मणि जाने मणि कोई। जीवन अपनी परिपूर्ण महिमा में उनके सामने प्रकट हुआ, और एक नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर उन्होंने मुगलों, डाकुओं और अत्याचारियों से महिलाओं, बच्चों और गरीबी की रक्षा की, और 2 साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने वाले सूबेदार को भी खत्म किया। जम्मू कश्मीर की इस पावन धरती में अवतरित होकर गुरु गोविंद सिंह जी की शिष्यता में बाबा बंदा बहादुर ने जो तप और त्याग किया, उसका एक बड़ा मकसद था जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश की नौजवान पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है, और वह है स्वतंत्रता, गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों की रक्षा तथा समाज के सभी वर्गों का उत्थान। आज विकसित भारत की यात्रा में समाज के सामने एक बड़ा लक्ष्य है। बाबा बंदा बहादुर जी के आदर्शों पर चलते हुए समाज में फैली असमानता दूर करना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार से के शोषण से समाज को मुक्ति मिले, इसमें सबको सहयोग देना चाहिए। अज्ञानता की समाप्ति और सभी वर्गों, सभी धर्मों के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करना, मैं समझता हूँ यही बंदा बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महापुरुषों के जीवन कार्यों में बड़ी गूढ़ बातें छिपी होती हैं। सिर्फ शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता, बल्कि गुरु ही अपने योग्य शिष्य की तलाश में रहता है। कई बार शिष्य को सच्चे गुरु की तलाश में सालों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ गुरु भी देखते रहते हैं
कि उनका सच्चा शिष्य बनने लायक कौन तैयार हुआ है। और अगर इंसान सच्चे मन से गुरु की पुकार करे तो निश्चित रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन वह पुकार सच्ची होनी चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी बात गुरु को खोजना नहीं है, बल्कि बड़ी बात शिष्य बनने की तैयारी है। और जिस दिन शिष्य होने की पात्रता अगर कोई प्राप्त कर लेता है, उस दिन स्वयं गुरु शिष्य को खोज लेते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बीच के एक संवाद का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जो कभी बहुत पहले बचपन में मैंने पढ़ा। बाबा बंदा बहादुर कहते हैं कि मन में बड़ी उत्सुकता थी कि आपके दर्शन करूं, और गुरु जी कहते हैं हम भी तुम्हारे प्रेम में बंधे चले आए। बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते हैं मैं आपका बंदा हूं, मुझे सेवा बताइए। और गुरु गोविंद सिंह जी अपनी शरण में लेने के बाद जो जिम्मेदारी देते हैं वह धर्म युद्ध की जिम्मेदारी होती है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालती है। गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश था कि अगर समाज की भलाई के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देनी पड़े तो वह बलिदान बड़ी तपस्या होगा। और उसी एक बात में जीवन का सारा सत्य, जीवन का सार छिपा हुआ है। गुरु नानक साहब जी ने भी स्वयं कहा है कि मत बिच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुनी। जिसने गुरु की बात सुन ली उसका जीवन रूपांतरित हो गया, उसके अंदर जागृति आ गई। और भगवत गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। बाबा बंदा बहादुर जी के जीवन का संदेश है, जीवन की पूर्णता जागृत होकर जीने की आवश्यकता है। और हम सब जानते हैं अंत तक, अपनी आखिरी घड़ी तक उन्होंने इसी भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अनेक कहानियों में इस बात का भी जिक्र है कि विभीषक यंत्रणाओं से गुजरते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और उनके मुंह से आह तक भी नहीं निकली। एक तपस्वी और आध्यात्मिक व्यक्ति अभय होता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति जो भक्ति है वह उनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों पर दिखाई पड़ती है। सिक्का मारिया दो जहान उते, बख्शीस बख्शिया नानक दी तेगने जी। फतेह साहे सहान गुरु गोविंद सिंह दी, मिहरा कितियाँ रब इकने जी। आज की नौजवान पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने जीवन में अनेक रास्ते आएंगे। आपको तय करना होगा कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। असंख्य नाव असंख्य थाव, ठीक रास्ते को कैसे चुने, गलत रास्ते को कैसे पहचान कर उस रास्ते पर आगे न बढ़े। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में सिर्फ पढ़ना जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि उनके जो आदर्श हैं उन पर चलने का हम संकल्प लें, समाज के हित के लिए हम काम करें। मैं युवा मित्रों से कहना चाहूँगा कि चारों साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा बंदा बहादुर जी के जीवन दर्शन को जितना अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वह एक बेहतर और विकसित समाज बनाने की दिशा में एक बड़ा काम होगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा नानक साहब की उस लाइन का जिसमें उन्होंने कहा है, समाज में जो कुछ भी अच्छा है बुरा है उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। आपे बीज आपे ही खाओ। इंसान स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है। इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी, जन भागीदारी से मिलजुल कर राष्ट्र निर्माण में सब जुटें। मैं समझता हूँ यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं महंत मंजीत सिंह जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सोच समझकर किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की पहल की। मैं उसका स्वागत करता हूँ तथा सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अजीत सिंह जी और उनके सभी साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। समय समय पर कभी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए नहीं, सिख समुदाय की समस्याओं के लिए निरंतर मिलना और जोर देकर के नहीं इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं अजीत सिंह जी और उनके सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं
माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आनंदपुर मैरिज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। कई लोग पूछते हैं कि 370 हटने से क्या हुआ। यकीन मानिए 370 रहती तो आनंदपुर मैरिज एक्ट कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था। बंदा बहादुर जी का जो मूल स्थान है रियासी में, वहाँ भी जम्मू कश्मीर प्रशासन और पर्यटन विभाग हेरिटेज प्लेसेस को रेस्टोर और प्रिजर्व करने की दिशा में एक बड़ा काम कर रहा है। नदी पर घाट बनाने से लेकर के वो स्थान ऐसा बने कि देश भर के श्रद्धालु आवें तो उन्हें भी गर्व हो कि नहीं, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा स्थान है जहां जाने पर हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ और बातें भी अजीत सिंह जी ने बताई हैं। पंजाबी ये सबकी भाषा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, गुरु नानक जी की चेयर जम्मू यूनिवर्सिटी में बनी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर बल देती है कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और निश्चित रूप से पंजाबी में जम्मू कश्मीर में लोगों को शिक्षा मिलेगी। पंजाबी के विकास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। एक और बात इन्होंने कही कि पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं समझता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन या बाकी ऐसे स्थान इस आधार पर लोग सदस्य बने कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ये बेहतर नहीं है। सिख भी योग्य होगा तो जरूर बनेगा, इसमें कोई सिख के साथ भेदभाव यहाँ नहीं हो सकता। हम कोशिश करेंगे ऐसे पात्र व्यक्ति को। अंत में सामूहिक जिम्मेदारी, जन भागीदारी से मिलजुल कर हम सब राष्ट्र निर्माण के काम में जुटें। धौल धर्म दैया का पुत्तु, संतोष थाप रखिया जिन सूती, जे को बूझो होवे सचियारू। मैं सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जनों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करने के पहले मैं भी दोहराता हूँ, जो बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।